अभी हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेशंस, दैट इज R इज इक्वल टू। रिलेशंस का कंसेप्ट मैं कल ऑलमोस्ट बता ही दिया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेगा एंड उसके बाद कोशिश करते हैं कि फंक्शंस भी स्टार्ट कर देने के लिए। ठीक है। सो क्या होता है, देखो कि a कमा b mod a लेस देन इक्वल टू b कोलोन a b बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन में ये बताया गया कि चेक reflexive, check whether reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। इसके बारे में एलाबोरेट डिस्कशन हम कल कर दिया, राइट। लेट्स गो फॉर द रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, देखो, सिंस मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या होता है, बट क्या होता है कि हम रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट क्या सीखा था कल। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू इन द रिलेशन। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ए लेस देन इक्वल टू अगर बी होगा तो हम लोग क्या करेगा, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए। कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट a इज इक्वल टू -2। मैं पहले क्या बताया था, तुम लोगों को काल भी बताया, आज भी बता रहा है कि जब भी कुछ प्रूफ करने जाएगा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कैसे करके वो रिलेशंस नहीं हो सकता है। सो मेनी वेज आर देयर, मे बी देयर, कि जिसके लिए वो हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, कैसे का कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। तो चलो a इज इक्वल टू -2 हम पकड़ा दिया है, तो क्या होता है, और b इज इक्वल टू मान लो 3 पकड़ा गया है, राइट। तो डेफिनेटली देखो, मॉड ए का जगह में अगर -2 लिखोगे लेस देन इक्वल टू बी, सो बताओ बी मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3। सो इन दैट केस क्या होता है कि 2 लेस देन इक्वल टू, इसमें आ जाता है 3 आ जाता है, समझ गए। बट क्या होता है अगेन, अगर -2 लेस देन इक्वल टू 2 करोगे तो क्या हो जाता है, देखो ओ सॉरी, ए करोगे ना, बी का जगह में ए लिखते हैं ना हम लोग इसको कर रहे हैं ना, ये पार्ट तो इधर हो गया, तो इसमें क्या करेगा, ए मतलब -2 मॉड लेस देन इक्वल टू, इससे -2 करेगा। सो इन दैट केस क्या होता है, देखो 2 हो गया लेस देन इक्वल टू -2। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर क्या बोलेगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। नंबर 2, सिमेट्रिक। क्या होता है, देखो, मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, तो मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी अगर होगा, इट इज गिवन, तो उल्टा तो पॉसिबल नहीं है। उल्टा पॉसिबल नहीं है कि मॉड भी नॉट लेस देन इक्वल टू, दोनों साइमल्टेनियसली कैसे होगा। तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट जो होता है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिटिव। तो देखो इसमें मॉड ए मान लो लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो मॉड बी मान लो थर्ड एलिमेंट ले लिया,
लेस देन इक्वल टू सी, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी हो सकता है। यस इट कुड बी। चलो अगर कंफर्म करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके काम करते हैं, ठीक है। तो लेट, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं आ रहा है, लेट a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू पकड़ लो 3, c इज इक्वल टू पकड़ लो 5, राइट। तो देखो मॉड ए, ये जगह में अगर बैठाओगे -2 मॉड लेस देन इक्वल टू b मतलब 3, यस इट इज कमिंग, समझ गए। नेक्स्ट मॉड b बैठाओ 3 मॉड का अंदर रख के, तो लेस देन इक्वल टू c कितना है 5, तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 5, राइट। तो हमें दिखना पड़ेगा कि ये जो a जो था मॉड a जो है c का साथ बिलोंग करता है कि नहीं करता है। c क्या है 5, तो देखो ये होता है 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज ट्रांजिटिव। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, अगर कोई बाई चांस मिल गया कि जिसके लिए ये बन नहीं सकता है, तो आप बोलेगा नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या सीखा है, कल जो सीखा है उसमें अगर इसको छोटा करके बताएगा कि क्या हो सकता है, देखो कंडीशंस ऑफ रिलेशंस इन ए जिस्ट, हम लोग ये सिखाने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव, ये ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट मेकिंग अ ब्रश अप कि इफ, ये चीज को पूरा दिमाग का अंदर घुसा के रखना पड़ेगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन a comma a not belongs to r, सॉरी वो भी बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा, है ना। आ जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होता है बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव का दो केस होता है, क्या होता है इफ, मान लो केस 1, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इन दैट केस हम लोग को सीखना पड़ेगा ए सी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर। और केस 2 क्या था, फॉर नॉन पेयरिंग, फॉर नॉन पेयरिंग नॉन पेयरिंग मतलब क्या हो जाता है, मान लो एक सेट, एक रिलेशंस है, जैसे कि मान लो जिसमें ए बी सी डी और ई एफ, किसी के साथ किसी का पेयरिंग नहीं है, किसी के साथ किसी का पेयरिंग नहीं है, तो इट इज डेफिनेटली ट्रांजिटिव। एकदम जिस्ट करके दे दिया ये चीज। अब देखो एक इंसेंटिव बुक दो मुझे। डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, हम करा देते, जो जो करा देते एग्जाम्पल्स, जो न्यूमेरिकल्स करा देते वो सब अगर तुम अच्छा से सीख जाएगा, एक्सरसाइज जो है तुम कर लेगा, दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेटिव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू, देखो क्वेश्चन में ए आर बी, इफ ए लेस देन बी,
और ए बी बिलोंग्स टू इन, ये अगर दिखाओगे, ये कुछ केस है तो देखो ए बी का साथ रिलेट कर रहा है और बोला है ए लेस देन बी, तो बोला है इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हर कोई साम्स जो जो करते जा रहा है, क्या चेकिंग है, चेक क्या करने जा रहा है, जो कि चेक वेदर इट इज क्या क्या चेक करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसको लेके काम करेगा। तो देखो एक लेस देन बी, तो इसमें क्या हो जाता है देखो, तो देखो ये और एक चीज है, ये तीनों जिसमें हो जाएगा ना, ये तीनों जिसमें सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशंस मतलब जिसमें तीनों ही एग्जिस्ट करता है। नंबर वन रिफ्लेक्सिव, नंबर टू सिमेट्रिक, and number three is transitive. If three satisfies, then हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो चलो अभी ए आर बी दिया हुआ है, ए रिलेट टू, ये इफ का फुल फॉर्म मालूम है तुम लोग, ये इफ का फुल फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ, इधर नहीं लिखते हैं, साइड में लिख देते हैं, याद रखना है, ये शॉर्टकट में आई डबल एफ लिखते हैं, ये इफ आई डबल एफ का फुल फॉर्म है कि नॉर्मल इफ नहीं है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। जैसे हम लोग WRT का फुल फॉर्म मालूम है, क्या बोलो, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो वो ऐसा ही इफ एंड ओनली इफ को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं आई डबल एफ। ठीक है, याद रहेगा। तो बोला है इफ ए लेस देन बी, ए बी दोनों ही नेचुरल नंबर है, अब चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या चेक करना पड़ेगा, दिस पार्ट को हमें चेक करना पड़ेगा, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलो कर लेते हैं हम लोग उसको, बहुत आसान है, तुम लोग भी बताओ। फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव, चेक करो, देखो क्या होता है, ए गिवन ए लेस देन बी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर ए लेस देन बी होगा तो ए लेस देन ए बी हो जाएगा, नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा ये, ए लेस देन बी होगा, बट ए लेस देन अगर बी होगा तो बी लेस देन ए पॉसिबल ही नहीं है कभी, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड देन थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, बोलते हैं कि चेक करो इफ, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, गिवन a less than b,
ए लेस देन बी, तो दैट मीन्स क्या होता है, इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, ए बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू रिलेशन। ये आर मतलब रिलेशंस, कभी कभी आर मतलब रियल नंबर भी कहा जाता है, तो वो हम लोग बाद में देखेगा। तो इसमें बिलोंग्स टू रिलेशंस, रिलेशन से मुद्दे है अंदर में है। फिर देखो थर्ड एक नंबर ले लिया बी, विच इज ग्रेटर विच इज लेस देन द सी, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं बी सी, इट इज अंडर रिलेशंस। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा हो जाएगा, सो दैट मीन्स इज इट ट्रू कि ए लेस देन सी, क्योंकि ए बी से है तो ए लेस देन सी इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए कमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट साउंड में चला जाता है, क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है, ये सब चीजें को अंदर से सीखो। मैं जो क्वेश्चंस दे रहा है वो क्वेश्चंस को वापस समझो कैसे हो रहा है ये चीज को, अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करो। देखो हम अगर करा देगा सो मेनी ऑप्शंस है, सो मेनी सम्स है जो कि हम करा सकते हैं, लेकिन तुम लोग का ब्रेन एक्सप्लोर नहीं करेगा। रिलेशंस फंक्शंस को उसका ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वही लॉजिक, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। A related to B, बोला है कि A related to B, if mod A minus mod B greater than half, then क्या होगा, A comma B belongs to R, A comma B belongs to R। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करेगा। देखो वेरी सिंपल लॉजिक, very simple logic, let me given A minus B, it is greater than half, right? तो हम लोग बोल सकते हैं कि A B definitely belongs to relations। तो A minus A जो होगा, A minus A जो होगा, will it be transit ये रिफ्लेक्सिव? कैसे होगा, 0 greater than half, पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। इसमें देखो मॉड गिवन A minus B greater than half, तो क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। A minus B और B minus A अंडर मॉड, इज इट द सेम वैल्यू और नॉट? क्योंकि ऑलवेज रिजल्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू, जरूरी नहीं कि 5 और A और B कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको डिपेंड नहीं करता है। जो वैल्यू आता है माइनस होके सो क्या होता है, वो प्लस आ जाता है। सो डेफिनेटली B minus A will also be greater than, so it is also under इसको उल्टा करके लिखना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, यस इट इज सिमेट्रिक नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो अगेन वही फंडा में हम लोग जाते हैं कि हमें चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज फॉल्स और नॉट। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, इसमें तो ट्रू हो भी सकता है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स फॉल्स ढूंढना है बेसिकली मुझे। ये मान लो हाफ दिया हुआ है, B माइनस सी दिया हुआ है, हम लोग पकड़ लिया थर्ड एक ऑप्शन जो कि मान लो ग्रेटर देन हाफ है। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि A माइनस सी नहीं होता है ऑलवेज। वो कैसे, मान लो लेट
ए का वैल्यू कुछ एक पकड़ लो जिसमें वो ना चीज नहीं होता है, कुछ भी वैल्यू तुम लोग पकड़ सकते हैं, हमें दिखाना पड़ेगा कैसे करके नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसे करोगे तो देखो 3 ठो ऐसा करके कॉलम बना दिया। देखो ए का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस बी क्या होता है -1 ग्रेटर देन हाफ, तो क्या हो जाता है 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या होता है 2, मॉड 2 हो गया तो डेफिनेटली ग्रेटर देन हाफ। फिर दूसरा पकड़ो क्या होता है, देखो इसमें तो इसमें क्या होता है बी, बी क्या हो गया -1, सी क्या हो गया -1.5 ग्रेटर देन हाफ, तो क्या होता है -1 और -1.5 क्या होता है तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखेगा हम लोग 2 ग्रेटर देन हाफ, 2.5 ग्रेटर देन हाफ आ गया। अभी ए माइनस सी चेक करेगा, तो देखो ए क्या होता है, ए होता है 1, सी क्या होता है 1.5 ग्रेटर देन हाफ। तो अगर ये हो जाता है देखो 1 माइनस 1.5 मतलब -0.5 ग्रेटर देन हाफ, -0.5 मतलब क्या होता है 0.5, इज इट ग्रेटर देन हाफ, तो हाफ मतलब क्या 0.5 ही तो है ना, तो दैट मीन्स पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। सो हम लोग क्या बोल सकता है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। पक्का, सो मेनी वैल्यूज आर देयर जिसके लिए हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढना क्या पड़ेगा, जिस नहीं नहीं हो सकता है वो चीज को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एक साम्स करता है। इस ढंग का साम्स रटना नहीं है, मेथड को समझो, क्योंकि ये जो मेथड है ये सब साम्स कोई कोई साम्स एनसीईआरटी मिल जाएगा होगा, बट ये जो साम्स है वो अलग क्वेश्चन लेवल से लेके आया। तो क्या होता है इसका एप्लीकेशन तुम एनसीईआरटी बुक का जो साम्स है उसका ऊपर अप्लाई करने के लिए कोशिश करो। नहीं सकेगा डेफिनेटली मेरे साथ डिस्कशन कर लो, क्लियर किया जाएगा। जस्ट ब्रेन को एक्सपैंड करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि रिलेशंस फंक्शंस कंप्लीटली ब्रेन को एक्सपैंड बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचना पड़ेगा। जो मैं साम्स कर रहा है उसको पहले प्रैक्टिस करो। इसके बाद इसको एनसीईआरटी वाला को प्रैक्टिस करो। कमिंग टू द नेक्स्ट साम्स, इसमें भी वही चेक करना पड़ेगा, ए रिलेटेड टू बी, if a divides b whereas a comma b belongs to natural numbers, मतलब कोई ये नहीं आएगा, मतलब फ्रैक्शन पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव जब चेक करने जाओगे क्या करोगे, गिवन a डिवाइड्स b बोला है तो a इज डिविजिबल बाई b, ठीक है। तो हम लोग इंप्लाइज करके लिख सकते हैं ए बी डेफिनेटली बिलोंग्स टू एन, तो a इज डिविजिबल बाई a होगा, हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं a ऑब्वियसली बिलोंग्स टू एन, ए नहीं लिखे, ए लिखे नहीं, ए कमा ए दे आर एलिमेंट्स ना, मैं तुम लोग को दिखाया था ए कमा ए बिलोंग्स टू एन, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव डन। नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक चेक कर देगा, देखो मान लो कि ए इट इज, तुम्हें पता है कि गिवन कि ए
is divisible by b, तो क्या हो जाता है अगर ऐसा हो जाएगा, सो दैट मीन्स a और b ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, बट a अगर b से डिविजिबल होगा, ऑपोजिट पॉसिबल है, इज नॉट डिविजिबल बाय b। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, दैट मीन्स बी ए जो एलिमेंट है वो तो नेचुरल नंबर में नहीं है, ए भी रहेगा तो बी ए नहीं जाएगा। देखो 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज डिविजिबल बाय 4, 2 बाई 4 हो जाएगा, तो पॉइंट पे आ जाएगा। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन? नॉट, डेफिनेटली इट इज नॉट बिलोंग्स टू एन। क्लियर है लॉजिक? सिमेट्रिक डन। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? थर्ड वन में क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेगा हम लोग। देखो एक चीज, ए इज, ऐसा करते हैं, लेट हम लोग ए बी ले लिया, दोनों नेचुरल नंबर, ठीक है। दैट इज मान लो ए का जगह में 16 2 कर दिया, एंड विच बिलोंग्स टू एन, एंड सी ले लिया, 16 2 नहीं है, इसको 16 8 करो, पकड़ लो, और 16 8। अभी सी ले लिया मान लो 4, एंड विच इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं दिखाना पड़ेगा 16, देखो 16 ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 8, तो दैट मीन्स 16,8 नेचुरल नंबर में रहेगी। फिर क्या होगा? 18 8 डिविजिबल बाई सी क्या है? 4, तो इसमें क्या लिख सकता है कि देखो 8 4 जो है ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में रहेगी, तो अल्टीमेटली 16 डिविजिबल बाई 4 होगा। 16 8 से डिविजिबल, 8 4 से डिविजिबल, तो 4 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं है, ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, तो 16 डिविजिबल बाई ये 4, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, सिक्सटीन कमा 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलो, एक सेकंड रुक जाओ। 85, हाँ बोलो बोलो। A divides 4 बोल, A divide B बोला है, तो सर B का डिविजिबल A होगा, ऐसा नहीं होगा? A divides B बोला, उल्टा करने से हो गया। इसमें ऐसा करो ना क्वेश्चन में, डिविजिबल, अब ठीक है ना? तुम जो बोल रहे हो उसको उल्टा लिख सकते हैं डिवाइड करने से, समझा आप क्या बोला है? ठीक है, अब ये वाला सम्स देते हैं, ये वाला सम्स खुद से ट्राई करो तो देखो, तो हम ही करके दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग का ब्रेन कितना एक्सपैंड हो गया, वो भी जानना पड़ेगा मुझे। ए आर बी बोला इफ ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाई, या डिविजिबल बाई लिखो, या डिवाइडेड बाई, एक ही बात होगा, एन, जहां पर क्या बोला है? जस्ट मिनट, एन, और क्या बोला है? कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, ए बी क्या बोला है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स,
and n is a fixed positive integer. इसको नेचुरल नंबर मत करो, इसको इंटीजर में डाल दो, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करके दिखाओ तो मुझे। चलो अभी क्या होता है देखो इसमें, इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, तो फर्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव। देखो गिवन a माइनस बी divisible by is divisible by divisible by sorry by n, yes definitely n fixed value है, तो उसको बोला it is integer, तो डेफिनेटली a minus a ऑब्वियसली डिविजिबल बाई n, क्योंकि a minus a क्या होता है, जीरो आता है, a minus a जीरो आता है, एंड जीरो ऐसा एक वैल्यू है उसको कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, अल्टीमेटली जीरो आएगा। मतलब क्या होता है, डॉट डेसिमल तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, पॉइंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली a कॉमा a बिलोंग्स टू z। तो आंसर क्या होगा, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। समझ गए ना बेटा। नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। ये तो बहुत आसान है, गिवन a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, यस डेफिनेटली। तो ए बी क्या होता है, बिलोंग्स टू z, राइट। अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई n हो गया, ए बी बिलोंग्स टू z हो गया ना, तो उल्टा करने से देखो, अरे वैल्यू तो सेम ही आएगा, नेगेटिव आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन डिविजिबल तो होगा ही, है ना। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं b माइनस ए बिलोंग्स टू z, राइट। तो b का मान है बिलोंग्स टू z, यस इट इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में, देखो ये इतना इंटरेस्टिंग है। तो देखो a माइनस बी डिवाइडेड बाई is divisible by 2। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, है ना, 2m है क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना, तो 2 का ही कुछ मल्टीप्लाई, मान लो 8, मान लो 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अकॉर्डिंगली ये m क्या होगा तो आई डोंट नो ना। अब क्या होता है देखो, फिर थर्ड एक वेरिएबल ले लिया b माइनस सी इज डिविजिबल बाई, तुम लोग जैसे किए वैसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरा ही मेथड करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, हम एक जनरलाइज करने के लिए कोशिश किया है और कुछ नहीं है, ये क्लास 9 का कंसेप्ट लगा रहा है और कुछ नहीं है। b माइनस सी दैट इज 2n लिख सकते हैं, वही सेम फंडा, मान लो 32 उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16, तो 2 से डिविजिबल। अब एक काम करेगा, एक इंटरेस्टिंग बात करेगा, देखो ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो क्या हो जाता है 2m
प्लस 2n बनता क्या है बेटा 2m प्लस n। अब देखो इसको ब्रैकेट अगर उतार दोगे तो क्या बनेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटू एम प्लस एन, राइट। तो b और माइनस b कट गया, देखो तो a माइनस सी क्या आ गया 2m प्लस n, मतलब क्या डिविजिबल बाय 2 होता है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि यस a माइनस सी 2 का ट्वाइस मिलना मतलब क्या वो इवन नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यस इट इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन तीनों ही सेटिस्फाई करता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। मजा आ गया। तो चलो अभी और एक हम करने के लिए देगा तुम लोग, देखते हैं तुम लोगों का कैसे करके तुम लोग ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। वो चेक करने के लिए ये पार्ट लेके तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग। अब आते हैं, बहुत फास्ट करोगे, हाँ 5 मिनट टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मान लो 2 लाइंस, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ठीक है। तुम्हें बोला गया है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, चेक करो ये फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव मतलब L1 परपेंडिकुलर L2, ठीक है। इट इज गिवन। इसका मतलब ये नहीं है कि L1 खुद का साथ परपेंडिकुलर होगा, नहीं, नेवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सिमेट्रिक, सॉरी हाँ खुद का साथ नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है सिमेट्रिक, गिवन L1 परपेंडिकुलर टू L2, उल्टा हो ही सकता है, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो डेफिनेटली इसमें बोलना पड़ेगा L1 L2 आर स्ट्रेट लाइंस, हाँ मेंशन करना चाहिए, तो बाद में भूल जाने से मुश्किल होगा ना। L1 L2 L1 क्या हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा, सो इट इज डेफिनेटली, तो इसमें क्या लिखेगा रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ इट इज डेफिनेटली सिमेट्रिक, सॉरी उल्टा तो हो ही सकता है। एंड द लास्ट पार्ट जो है ट्रांजिटिव प्रूफ करने जाएगा। सिंपल सा बात है, देखो गिवन जब L1 परपेंडिकुलर टू द L2, हो सकता है थर्ड ले लिया कि L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो L2 L3 परपेंडिकुलर होगा। चलो चेक करते हैं, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो थर्ड हम जो लिया है वो मान लो L2 का ऊपर परपेंडिकुलर। ये जगह में एक चीज मुझे बोलना पड़ेगा, अगर मैं 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करेगा तो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 डायमेंशनल इट इज पॉसिबल। हम लोग XYZ फिजिक्स में किया था, XYZ करके, है ना। तो XYZ में जब किया था तो उसमें तुम लोग देखा था कि 3 एक्सिस जो कि XY एक्सिस का साथ Z एक्सिस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ना।
इन दैट केस हो सकता है, लेकिन हमें फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं, कहाँ पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए L1 L3 नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, नॉट ऑलवेज, तो इसमें लग सकता है नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दैट्स ऑल ऑन द रिलेशंस। रिलेशंस का ऊपर हम लोग क्लियर कर लिया। अभी रिलेशंस का जो एनसीईआरटी में है वो सब तुम करते रहो, वेरियस सोर्स से अगर मिला है उसका बात करते रहो, मेजर प्रैक्टिस करते रहो, इवन तुम लोग आरटी शर्मा खोल के भी प्रैक्टिस कर सकता है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेगा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, हम लोग थोड़ा सा रिलेशन से मैं दिखाऊंगा कि कैसे करके फंक्शंस हो सकता है, राइट। तो देखो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, हम लोग ये सीखा था पहले वाला दिन भी बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशंस। कोई सेट में जितना सबसेट होता है उतना नंबर ऑफ रिलेशंस होता है। तुम्हें पता है ये चीज, बताया था मैं, राइट। तो देखो मान लो A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, B इज इक्वल टू A कॉमा B, ठीक है। सो A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 कमा A, 1 कमा B, 2 कमा A, 2 कमा B, 3 कमा A एंड 3 कमा B। सो देखो हम लोग जानते हैं, तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं कितना होगा, इन A क्रॉस B कैसे करके होता है, मैं तुम लोगों को सिखाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B करके क्या लिखते हैं, कितना हो गया 3 इंटू 2 एंड दैट इज 6, और हियर इज हम देख रहा है कि 6 हुई है, राइट। अभी क्या होता है देखो नंबर ऑफ सबसेट हम लोग मालूम ही है ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो क्या हो जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस, ये अगर होता है 2 टू द पावर 6 लगाओ, इतना नंबर ऑफ सबसेट होता है, जितना नंबर एलिमेंट होता है उसका सबसेट होता है 2 टू द पावर दैट नंबर, राइट। टू द नंबर ऑफ सबसेट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 64 सबसेट होगा, एज वेल एज 64 रिलेशंस भी होगा, क्लियर है। सो फंक्शंस का लॉजिक क्या है, क्या बोलता है फंक्शंस, एनी आइडिया। which follow certain rule. जो रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जो फॉलो मतलब Every domain is related to. फंक्शंस ऐसा होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन में जाता है, उसका बारे में हम लोग क्लैरिटी एक ला देगा तुम लोग, ठीक है। क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट सेट बोल सकता है, हैव वन एंड ओनली वन, याद रखना, हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। सबसे बड़ा बात है इमेज और प्री इमेज किसको कहते हैं, तुम्हें पता है ये चीज, इधर नहीं है, उसको डेफिनेटली बोलने का जरूरत नहीं क्या होता है इमेज और क्या होता है प्री इमेज, राइट। बी मतलब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि सेकंड सेट कह सकते हैं, राइट। तो देखो क्या होता है कि देखो ऐसे करके लिखा हुआ है 1
अभी वन एंड ओनली वन, ये जगह में अंडरलाइन करना है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब फर्स्ट सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, मतलब ए का जितना एलिमेंट है सबका इमेज अवेलेबल होगा बी में। तो क्या होता है देखो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, मान लो इधर ए बी सी, ठीक है, ए का इमेज, A is the image of किसका 1। फिर देखो मान लो 2 को भी इधर ज्वाइन कराया, वो भी ए में गया है। 3 को मान लो बी का साथ कनेक्ट कर दिया, बी ऑल्सो इज द इमेज ऑफ 1। ये रेस्पेक्ट में खड़ा हो गया, तुम बोल सकते हो इट इज अ फंक्शन। हम क्या बोला है कि 1 का एक इमेज है ए, 1 का कोई दूसरा इमेज है? 1 ए इज द इमेज ऑफ 1। हमने नहीं गलत लिखा है, ये इसको उल्टा करना पड़ेगा। बेसिकली 1 इज द इमेज ऑफ ए। क्या लिख रहा है? ठीक ही तो था। A इज द इमेज ऑफ 1, 1 का इमेज है A, B इज द इमेज ऑफ, B इज द नहीं है, गलत लिखा है। 2 A इज द ऑब्वियसली इमेज ऑफ 2 ऑल्सो। तो इसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ ये मैच कर रहा है। बोला है 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। तो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट 1 का जो एलिमेंट है उसका इमेज क्या है? ए। 1 का कोई दूसरा इमेज है? नहीं है। तो डेफिनेटली हाँ, एक दो एलिमेंट का सेम इमेज हो ही सकता है, दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज इज नॉट पॉसिबल, राइट ना? तो दैट इज वाई हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो कंडीशंस में जाते हैं क्लैरिटी करने के लिए और भी क्लियर करने के लिए, एवरी फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप्ड, है ना? ए का सारे एलिमेंट मैप्ड होना बहुत जरूरी है। ये जगह में अगर ये डेफिनेशन से अगर तुम समझेगा नहीं, इसमें ये कंडीशन से पता चलेगा कि ए का सारे एलिमेंट को मैप करना ही पड़ेगा, विदाउट मैप चलेगा नहीं, राइट? नंबर 2, एवरी एलिमेंट ऑफ ए must have one and only one image। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो सेकेंड पार्ट हम बोला है ना, ये पार्ट में हम जाते हैं, इसका मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा। छोटा करके एक चीज दिखा रहा है तुम लोग। इसका मतलब ये जगह में मैं छोटा करके दिखा रहा हूं। इट इज द फंक्शन, yes it is functions।
ये सेकेंड वाला को हम इधर नहीं है, हम थोड़ा इधर दिखाते हैं इसको। सेकेंड वाला लॉजिक क्या होता है कि देखो, मान लो 1 2 3 और ऐसे क्या होता है A B C। तुम लोग क्लास 10 में लाइट पढ़ा था, उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का बारे में मालूम है? बोला था कन्वर्जिंग लाइट रेस मतलब एक पॉइंट में आके मिल रहा है, और डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है सर, दिस इज द डाइवर्जिंग, और कन्वर्जिंग क्या होता है, एक पॉइंट में आ जाता है। तो तुम देख के फटाफट बोल देगा, इतना तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा इसका सारे एलिमेंट मैप्ड है, यस और नो। सेकेंड केस क्या बोला है कि देखो, सेकेंड केस वो बोलेगा कि देखो दिस इज कन्वर्जिंग, है ना। अब मान लो थर्ड वाला कहीं जाके मैप कर लिया तो सारे मैप हो गया, और कन्वर्जिंग जो रे देख रहा है तो मतलब फंक्शन। बट इफ इट इज डाइवर्जिंग हो जाएगा ना, डाइवर्जिंग मतलब मान लो ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 और इसमें A B C, कई जगह में तुम अगर डाइवर्जिंग देखोगे इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या सीख गया, दिस इज कन्वर्जिंग, है ना। बहुत सिंपल है समझने के लिए। और ये क्या होता है देखो, दिस इज डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब क्या हो गया, देखो 1 का इमेज A भी है एज वेल एज 1 का इमेज B भी है, देखो डाइवर्ज हो गया ना। बाकी कहां पे क्या है वो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम कहीं जगह में डाइवर्ज मिल गया, अगर तुम कहीं जगह में डाइवर्ज मिल गया, सो इजीली यू कैन से भाई साहब ये फंक्शन नहीं है, डाइवर्जिंग दिखाई दे रहा है। सो इतना डेफिनेशन याद रखने का ही जरूरत नहीं है, बट डेफिनेशन याद रखने जरूरत है डेफिनेटली। हाँ, नहीं तो लोग को तुम डाइवर्जिंग अगर बोलेगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बोलेगा, सो कंफ्यूज हो जाएगा लोग। हाँ, तुम्हारा जस्ट समझाने के लिए मैं ये बता दिया, अगर डाइवर्जिंग देखेगा लाइट रेस में, लाइट रेस नहीं मतलब मैप का, तो दैट मींस इट इज नॉट फंक्शन, और कन्वर्जिंग देखेगा ऑब्वियसली फंक्शन। और फर्स्ट जो पार्ट है कि वो जो जगह में हम लोग बात कर रहा था, उसमें क्या होता है कि देखो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो मैं बोल रहा था, उसमें देखोगे कि ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो ये तुमको देख के समझने के लिए, अचानक देख के, अच्छा तुमको देख के बोला है कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है वो बताओ, तो साथ साथ तुम देख के बता पाएगा। इट इज एक शॉर्टकट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। बट तुम तो पता ही है कि भाई साहब कि फंक्शंस अगर होगा तो फंक्शंस में फर्स्ट सेट में सारे एलिमेंट मैप होना जरूरी है। सेकंड पार्ट क्या है, फंक्शंस वो होगा कि अगर जिसका हर एलिमेंट का यूनिक इमेज रहेगा, वन एंड ओनली वन। फर्स्ट एलिमेंट का सेट, जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज एक ही इमेज होगा, समझ गए। मल्टीपल एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, बट वन एलिमेंट का मल्टीपल इमेज नहीं होगा। दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, तीन एलिमेंट का एक इमेज पॉसिबल है, लेकिन वन एलिमेंट का मल्टीपल इमेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा रामायण महाभारत लेके काम करते हैं, ठीक है। तो देखो, इज द रामायण इज फंक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो ये लॉजिक देने से तुम कभी भूलेगा नहीं। तुम रामायण का कंसेप्ट लेके अगर काम करेंगे, इज द रामायण का कंसेप्ट। देखो रामायण में दशरथ बोल के कोई था, तुमने रामायण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। रामायण एक एपिक है, नाम सुना है रामायण का? रामायण टीवी में हो रहा था, रामायण बोल के, सुना नहीं है? दशरथ बोल के एक राजा था। ओ रामायण, रामायण इंग्लिश में बोलता है, रामायण पढ़ा है ना, सुना है? तो दशरथ का, राम का नाम सुना? राम बोल के कोई था, काल हनुमान जयंती की, ऐसा नाम सुना है ना?
तो दशरथ का कितना बीबी था मालूम है? नहीं, कौशलवा, कौशल्या, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। सबसे गंदा था कैकेयी, गड़बड़ काम करता था, ठीक है। और लास्ट कौन था? सुमित्रा, ठीक है। चलो रामायण लेके डिस्कशन करेगा, देखेगा कैसे तुम लोग का फंक्शंस भूल सक गलती हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो दशरथ का कितना बीबी है? ये तीनों ही दशरथ का है। इज इट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? So is it a function? क्लियर? ठीक है। अब क्या करेगा? अभी महाभारत लेके काम करते हैं। महाभारत में देयर इज अ 5 ब्रदर्स, पंच पांडव कहते थे ना। क्या क्या नाम था? युधिष्ठिर, ये अगर किसी को समझा तो जिंदगी में भूलेगा नहीं ये फंक्शंस। चाहे तो पढ़ाई के छोड़ के 20 साल हो भी जाए तो उसके बाद भी मुझसे मिलेगा सर रामायण महाभारत से फंक्शन सिखाया था, ठीक है। युधिष्ठिर, और कौन था? भीम, और कौन था? अर्जुन, अर्जुना ऐसा बोलता था, ठीक है। उसके बाद कौन है? नकुल, और कौन था? सहदेव। तो ये 5 भाई मिलके इतना बेशरम एक ही बीवी रखा है, ठीक है ना। हाँ, 5 भाई का एक ही बीवी है जिनका नाम है द्रौपदी। और ये 5 भाई मिलके भी उनको रक्षा करने नहीं सक रहा था, ठीक है। लास्ट में श्री कृष्ण आ गया था उनको बचाने के लिए। महाभारत पढ़ो, ये सब नहीं पढ़ने से तो क्या होगा, ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुना, नकुल और सहदेव, ठीक है। तो बताओ ये फंक्शन है कि नॉट फंक्शन? अब आ गया ना मजा? अब कभी भूलेगा फंक्शन क्या होता है नहीं होता है, राइट। तो हम लोग ये फंक्शंस का जब इंट्रो तुम लोगों को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेगा, इसका ऊपर में डिटेलिंग में जाएगा डेफिनेटली। आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए